हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम के ओहदे से हटाया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार लाएगी किसे, किसको उस कुर्सी पर बैठाएगी, कौन बिहार का अगला डिप्टी सीएम हो जाएगा बीजेपी कोटे से। तो ये तस्वीरें साफ हो रही है कि आरके सिंह जो केंद्र में मंत्री रहे और सुदामा प्रसाद से वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने की वजह से बड़ी किरकिरी हुई। आरा में कहा जा रहा था कि आरके सिंह का राज है और वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जब चुनावी परिणाम आए तो सब ने अपनी दांत के नीचे उंगली दबा ली कि आरके सिंह जैसा भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता चुनाव हार जाएगा। सुदामा ने अपना संघर्ष किया, लिफ्ट के नेताओं को और इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो को सामने रखा और आरके सिंह को चुनाव हार जाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि लोग ये कह रहे थे कि वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन अब बीजेपी के अंदर ये बात चल रही है कि आरके सिंह को बिहार का डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी चल रही है। सम्राट चौधरी को हटाया जा रहा है। पूरी तरह से जो स्वर्ण वोट है उस पर बीजेपी की निगाह शुरू से रही है और यह कहा जा रहा है कि आरके सिंह नाराज ना हो जाए, इसलिए कि बड़ा सियासी धचका उनको लगा। अगर वो चुनाव जीत गए होते तो वो केंद्र में मंत्री होते, ये बात तो तय थी। लेकिन अब आरके सिंह के इस गम को दूर करने के लिए, इस गम को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब एक नया प्लान सेट किया है कि सम्राट चौधरी को हटा करके वहां पर आरके सिंह को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो असल कोशिश ये कर रहे हैं कि बीजेपी के जो बरबोले नेता हैं उन सबको हमारी कैबिनेट से हटाया जाए, हमारे इर्द गिर्द वो न रहे, निर्णायक भूमिका में उन्हें न रखा जाए और कोई भी रहे जो हमारी बात को माने, हमारी चीजों को समझे। और इन्हीं सारी चीजों पर, इन्हीं सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये कोशिश कर रही है कि नेताओं को इस तरह से यहां पर सेट किया जाए कि 2025 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी होना बीजेपी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है वो नायडू और नीतीश की सियासी मेहरबानी के भरोसे चल रही है। तो ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी और कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी को हटाने के बाद आरके सिंह को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये जो सूत्र बताते हैं वो यही है कि आरके सिंह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत कर ली है और बीजेपी कोटे से आरके सिंह को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और सम्राट के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, उन्हें पहले प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया और अब उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है और वो जो जगह खाली होगी उसकी जगह पर बीजेपी आरके सिंह को डिप्टी सीएम बना सकती है। और ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारा मामला है वो लोकसभा चुनाव को लेकर के विधानसभा चुनाव को लेकर के हो रहा है। लोकसभा का जो परिणाम आया वो चिंताजनक एनडीए के लिए था ही, इसलिए कि जो 19 में सीटें आई थी वो 24 में नहीं आई, इसलिए चिंता स्वाभाविक थी। और 2025 का जो चुनाव है उसको लेकर के ये कोशिशें हैं भारतीय जनता पार्टी की कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह का एजेंडा जो है वो सेट किया जाए, राजनीतिक तौर पर किन नेताओं को पार्टी में रखा जाए, किनको बड़ा ओहदा दिया जाए ताकि इनका सियासी फायदा हो सके। और इसी कोशिश के तहत जो है सम्राट चौधरी को हटा करके आरके सिंह को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है।